सोचिए, देश में एक नया ट्रेंड चल रहा है और इसकी शुरुआत लाडली बहन योजना से हुई मध्य प्रदेश में। अब इस पर बात होनी चाहिए। इस देश में हम सब जानते हैं कि बहुजन समाज के लोग ज्यादा गरीब हैं, खासकर एससी एसटी ओबीसी के लोग के पास एजुकेशन नहीं है, नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं है, जमीन नहीं है, बिजनेस नहीं है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पहले वोट पर कब्जा होता था, याद है आपको? जब देश आजाद हुआ तो पहले तो कुछ लोग वोट के खिलाफ थे, वोट के ही खिलाफ थे कि वोट न देने दिया जाए। उसके बाद अपने दरवाजे पर बूथ बना लेते थे। जब वोट की अहमियत समझ में आई, जब लोगों ने वोट को गिराना शुरू किया, डालना शुरू किया, फिर ईवीएम लेकर आ गए और अब वोट खरीदने का एक नया तकनीक शुरू हुआ है। सोचिए, भारत का संविधान मुफ्त भोजन की बात नहीं कहता है, मुफ्त एजुकेशन की बात कहता है। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि इस देश में बहुजन समाज एक ऐसी पार्टी है जिसका जो मैनिफेस्टो है वो संविधान है। आपको आज अजीब लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है। क्या बहुजनों के वोट खरीदने का नया तरकीब है? वही लोग जो कल तक दारू मुर्गा का लालच देते थे, लोभ देते थे, साड़ी का लोभ देते थे, अब बात उससे आगे बढ़ गई है और 2500 रुपए में आपका वोट खरीदा जा रहा है। यह बड़ा सवाल है और इस पर बात होनी चाहिए। आकाश आनंद ने कहा है कि हमें नौकरी चाहिए। आप सोचिए, मैथमेटिक्स समझिए। लाडली बहन योजना 1200 रुपए महिलाओं को देना शुरू हुआ। महाराष्ट्र ने, बीजेपी की सरकार ने 2500 देना शुरू किया। हेमंत सोरेन ने 30,000 रुपए देंगे साल का। दिल्ली में 2500 और 2100 की बात हो रही है। मैं पूरा बजट बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6,000 रुपए किसानों को देते हैं, हर महीने नहीं, 3 महीने पर, मतलब 6 24-25,000 रुपए। जबकि भारत का संविधान कहता है कि आपको एजुकेशन मिले, आपको नौकरी मिले। अब आप बताइए, 30,000 रुपए में, पूरे साल के 30,000 रुपए में आपका क्या होगा? आप इस पर वोट दे दीजिए। स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। ये आर्थिक मदद अगर है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, लेकिन क्या आपको कहीं ठगने की कोशिश तो नहीं हो रही है? लगातार सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। जो सरकार सरकारी स्कूल न बनाए उसकी इस मदद में मुझे शक है। जो सरकार आपकी नौकरियां खत्म कर रही है, उस सरकार ये 3,000 रुपए या 2400 रुपए किसानों को मदद करे, या 30,000 रुपए महिलाओं का, या 2500 रुपए महीना, ये शक के दायरे में है। इसलिए पहली प्राथमिकता रखिए कि आपको 5 किलो राशन से न जीवन बदलने वाला है, आप गरीब के गरीब रह जाएंगे। दरअसल जातिवाद, मनुवाद बहुत महीन तरीके से काम करता है। उसकी कोशिश होती है कि आपको इतना गरीब रखा जाए कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी सफाई कर्मचारी, पीढ़ी दर पीढ़ी ड्राइवर, पीढ़ी दर पीढ़ी ठेला वाला, खोमचा वाला बने रहें। आप बिजनेस करते हैं तो आगे जाते हैं। सोचिए, आप जब बिजनेस करते हैं तो एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी गरीबी से निकल जाते हैं, लेकिन 25,000 रुपए से आप गरीबी से नहीं निकलेंगे। 5 किलो राशन से आप गरीबी से नहीं निकलेंगे। आप गरीबी से तभी निकलेंगे जब आपके पास बढ़िया एजुकेशन होगा। आपके घर में एक चपरासी की नौकरी लग जाए साहब, हर महीने 30,000 रुपए आएगा, लेकिन आपको ये 10,000 रुपए वाला सिक्योरिटी गार्ड बना रहे हैं, आपको ये 10,000 रुपए वाला सफाई कर्मचारी बना रहे हैं, आपसे ये प्राइवेट स्कूल में कम से कम, गांव में अगर कोई प्राइवेट स्कूल है तो उसमें आपको 1,000 रुपए महीना चाहिए, मतलब 30,000 रुपए आपका वहां चला गया। उसका किताब, कॉपी, पेंसिल, खाना। आप लोग की पहली प्राथमिकता 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं और 3,000 रुपए नहीं। आपकी पहली प्राथमिकता स्कूल, अस्पताल। आप बताइए, आप बीमार पड़ गए, सालाना कितना खर्चा हो जाएगा? ये बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी है इस देश के, खासकर गरीबों के साथ, शोषित वंचित समाज के साथ, कि आपको उतना ही खाना दिया जाए जितना में आप चुप रहें।
आपको मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन नहीं, बस जिंदा रखना है आपको। आपको अब आपके वोट को उतना ही आपको पैसा दिया, आप ताकि नौकरी का सवाल भूल जाए, आप ताकि बेरोजगारी का सवाल भूल जाए, एजुकेशन का सवाल भूल जाए, अस्पताल का सवाल भूल जाए। क्या एक कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है? मैं जानता हूं इस देश में 90% लोग जो हैं वो SC ST OBC के हैं, जिनके पास न जमीन है, न अपना घर है, न व्यापार है, न बिजनेस है। वो या तो पुश्तैनी काम में है या उन कामों में है जिसमें बिल्कुल वेतन है। अब बताइए, कोई ड्राइवर है, किसी के पिताजी ड्राइवर हैं, और वो अपने बेटा को पढ़ा लिखा दे तो हो सकता है कि उसकी जिंदगी बदल जाए, नहीं तो फिर उसका बच्चा ड्राइवर बन जाएगा। तो इन पैसों के साथ कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी बेहतर स्कूल, बेहतर नौकरी की बात ही नहीं कर रही है। सबको एक मॉडल मिल गया है, महिलाओं को पैसा देकर 50% वोट ले लो। इस मामले में मैं नीतीश कुमार की बात को ज्यादा बेहतर मानता हूं। उन्होंने महिला छात्रों के लिए 10,000, 25,000 और 50,000 स्कूल में फी का प्रावधान किया है, स्कॉलरशिप। आप मैट्रिक पास कीजिए 10,000, आप इंटर पास कीजिए 25,000, आप ग्रेजुएशन कीजिए आपको मिलेगा 50,000। मतलब पढ़ने के लिए वो पैसा दे रहा है। यही सरकार हमें पढ़ने के लिए पैसा दे, हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप दे, मुफ्त में इलाज दे, तो क्या ये समझने वाली बात है? मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो 3,000 रुपए आपको दिया जा रहा है, ये ठीक है कि जिस तरह की व्यवस्था हो गई है, तमाम संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं। यूपी में लगभग 9 लाख बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहे हैं। आप समझिए, जो सरकार स्कूल, अस्पताल और नौकरी की बात ना करे वो आपका भला नहीं चाहती है। आप सोचिए, कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, ये पैसा उसके घर से नहीं जाता है। ज्यादातर इस तरह के फंड में SC ST का जो सब प्लान का पैसा है, जो आपके विकास के स्कूल, अस्पताल पर खर्च होना चाहिए था, वही पैसा आपको दिया जा रहा है। खैर चलिए, ये भी ठीक है, कम से कम गरीब लोगों की मदद हो जाएगी। लेकिन सवाल है कि इससे आप गरीबी से तो नहीं निकल सकते। न 5 किलो राशन से गरीबी से निकल सकते हैं, न 3,000 रुपए महीने के गरीबी से निकल सकते हैं। 2,500 रुपए महीना मिलने से, जब तक इसके साथ साथ सरकारी नौकरी, बिजनेस, पढ़ाई लिखाई और दवाई का इंतजाम न हो, इस तरह की कोशिश को वोट खरीदने की ही बात आप कह सकते हैं। इसको करवा लगेगा, लेकिन सच है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, इसके सबसे ज्यादा झांसे में बहुजन समाज के लोग आ रहे हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे चुनाव के समय पहले लोग वोट खरीदने की कोशिश करते थे। लोग समझदार हुए, अब महीने भर के पैसा दिया जा रहा है। अगर आपको इतना ही शौक है तो आप कम से कम 15,000 रुपया दीजिए। एक नौकरी, एक ही परिवार को 15,000 रुपया महीना तो दीजिए। ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी। और मैं फिर कह रहा हूं, इस तरह के प्रलोभन देने वाली पार्टियों से सवाल पूछा जाना चाहिए। मैं पूछूंगा। ये अच्छी बात है कि ये महिलाओं को जो पैसा मिल रहा है वो अपने घर में ही खर्च करेंगी। महिलाएं नशा नहीं करती हैं, महिलाएं फालतू के खर्च नहीं करेंगी, वो अपने बच्चों के लिए इसका खर्च करेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें शक होता है कि क्या सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल बंद करना, सरकारी स्कूल बंद करना, और ये सब बीजेपी का किया धरा है। और अब कांग्रेस भी इसको आगे बढ़ा रही है, उसके बाद आम आदमी पार्टी भी, उसके बाद JMM भी, अब RJD भी। क्या करेंगे लोग? चुनाव जीतने का माहौल है। किसी ने आज ठीक लिखा है कि संविधान ने फ्री एजुकेशन की बात कही थी, संविधान में फ्री इलाज की बात है, फ्री घर की बात है, फ्री राशन की बात नहीं हुई थी। तो आप लोग समझिए, मैं फिर कह रहा हूं, वोट अपना स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, आपके बच्चों का भविष्य तभी बनेगा जब आप बिजनेस करेंगे या पढ़ाई लिखाई करेंगे। आपका बच्चों का भविष्य तभी बनेगा जब आपके पास अस्पताल, स्कूल और अच्छी नौकरियां होंगी। क्या सरकार साल में 30,000 रुपए देकर 30,000 की नौकरी देने से बच रही है? अगर सरकार को एक परिवार में 30,000 की एक नौकरी देनी है, ये सरकार वोट ही लेना है तो हर परिवार में एक नौकरी तो मुकम्मल करो। 30,000 रुपए की तो कितना महीना, 4.5 लाख रुपए आएंगे
साल के एक परिवार में, वो परिवार ज्यादा तरक्की करेगा या 3,000 के हिसाब से 30,000 रुपए आएंगे साल का, वो परिवार तरक्की करेगा? मुझे लगता है कि एक नए तरीके का डेवलपमेंट किया जा रहा है, इस पर सवाल होना चाहिए। मैं लगातार इस पर लोगों से बात करूंगा, चैन सिस्टम शुरू करूंगा। और सोचिए कि किस तरह की राजनीति हो रही है। सिर्फ आपको खाने भर सीमित किया जा रहा है। 5 किलो कोई राशन दे रहा है, कोई 2500 रुपए दे रहा है, आप उसको मोड़ दे दीजिए। और स्कूल अस्पताल की कोई बात ही नहीं कर रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, जो आकाश आनंद ने कहा है वो सवाल बिल्कुल जायज है कांग्रेस से और बीजेपी से और आम आदमी पार्टी से, कि आप नौकरी देने की बात क्यों नहीं करते हैं कि हर परिवार को एक नौकरी मिलेगी। महिलाओं को ही नौकरी दीजिए। अरे सर, 10,000 15,000 में गुजारा नहीं होगा। गांव में भी आप रहिए, कम से कम 10 से 15,000 रुपए कम से कम चाहिए एक परिवार को गुजारा होने के लिए। जिस परिवार में 5 महिलाएं होंगी उनको 15,000 रुपए पड़ेगा, और 5 महिलाओं वाला परिवार मतलब समझ रहे हैं आप। इसलिए आप लोग इसके साथ साथ अपने बच्चों के स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई की भी बात कीजिए। कहीं आपके वोट को खरीदा तो नहीं जा रहा है 5 किलो राशन पर और 2500 रुपए महीना पर। इसलिए इसके साथ साथ स्कूल, अस्पताल और पढ़ाई बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनना चाहिए, जो फिलहाल सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों में देखने को नहीं मिल रही है, और बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां भी इसी तरफ बढ़ रही हैं। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।